बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं और मैं शाबाशी भी देना चाहता हूं पुष्पराज जी को, सप्पल जी को, कि आपने एक बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर आज यहाँ पे चर्चा रखी। और आज सुबह से जैसा मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे वक्ता आए और अपनी बात कहकर यहाँ से सब लोग गए, और आपका ये जो एजेंडा है सेंसस को लेकर, कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर, उसके अंदर अपना समर्थन उन्होंने दिया। हम लोग आगे बात करें, लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा समृद्ध भारत से कि जब हम आज इक्वालिटी की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, और हमारे बैकड्रॉप के ऊपर अगर बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर ना हो तो शायद ये जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं, ये जो हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं, वो शायद कहीं पर कमज़ोर पड़ेगी। इस चीज़ का हम भविष्य में ध्यान रखें कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया, आज उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। और देश के अंदर जो सरकार आज देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम कर रही है, वो लोग कौन हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। वो लोग जो आज सरकार में हैं वो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। वो विचारधारा जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और मैं ये कहूँ कि वो संविधान को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले लोग हैं, कमज़ोर करने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो 15% हम 85% बहुजनों के ऊपर राज करना चाहते हैं, सदियों से राज करते आए हैं, पीटते आए हैं, मारते आए हैं। आज ये जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, ये आरएसएस वर्सेस बहुजन का है। और ये कहने में भी मुझे कहीं पर कोई संकोच नहीं कि इन सांप्रदायिक ताकतों को, इन कट्टरवादी लोगों को अगर हमें रोकना है, इसकी सिर्फ काट अगर कुछ है तो वो अंबेडकरवाद है। साथियों, मुझसे पहले यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्मानित, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, उन्होंने किताब भी लिखी, कंचया अलैया जी ने, उन्होंने एक बात कही कि क्या हम सब लोग मरने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हम तो पिटते आए हैं, मरते आए हैं, जलते आए हैं। अभी शायद हमें उस चीज़ को, अब इन लोगों को, मारने वालों को रोकना होगा, इनको जवाब देना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको मारना भी होगा। मर गए तो आंदोलन खत्म। इस आंदोलन को अगर जारी रखना है तो हमको मजबूत होना होगा, संगठित होना होगा, और जो बाबा साहब ने कहा है, संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष भी करना होगा, और मजबूत वाला संघर्ष करना होगा। यहाँ पर मुझसे पूर्व वक्ता यहाँ पर बहुत सारी अपनी बातें कहकर गए, कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर बात करके गए। हम उसका समर्थन करते हैं, और इस बात के लिए भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 1996 के अंदर, जब देवेगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे जो कास्ट बेस्ड सेंसस का डिक्लेरेशन किया था, उन्होंने उसका समर्थन किया था। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है, महिला विरोधी है।
ये किसी भी सूरत के अंदर हमारी ताकत को, जो हमारी बड़ी ताकत है 85% से ज़्यादा की जो हमारी ताकत है, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। जब 1996 के अंदर डिक्लेयर किया गया कि हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे और 2001 में वो होना था, तो उससे पहले 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी। उन्होंने उन 13 दिन में कुछ काम किए या नहीं किए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ की जानकारी है कि उन्होंने उस आदेश को, उस कानून को जो हमने फैसला किया था, उस फैसले को रद्द किया कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आंदोलन है ये सिर्फ इस सभाघर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। और मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूँ कि जो पिटने वाले लोग हैं, पिटने वाले मतलब हम सब लोग जो बहुजन लोग हैं, वो 85% हैं, लेकिन सदियों से पिटते आ रहे हैं। पिटने वाले इकट्ठे हो जाओ, पीटने वाले सिर्फ 15% है, डर के भाग जाएंगे। तो हमारे को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अब पिटना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं और हम उनको मानने वाले हैं। बड़े मजबूत तरीके से आवाज़ उठानी होगी, दमदार तरीके से इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा समृद्ध भारत फाउंडेशन के सभी साथियों से कि जो भी हमारे स्पीकर्स आएँ, आप उनका चयन जब करें तो एक सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखें। ये देखें कि अगर हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी के अंदर कोई 10-20 सब कास्ट नहीं है, वो हज़ारों की तादाद में हैं। तो अगर ज़्यादा लोगों का भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होगा और वो लोग सीरियस होंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए नहीं, औरों की बात सुनने के लिए भी, तभी इस आंदोलन के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।